आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने मौत को इतने करीब से देखा कि यमराज भी पीछे हट गया। जरा सोचिए, कोई इंसान 16,000 फीट की ऊंचाई पे हेलीकॉप्टर से छलांग लगाते हैं और उनका पैराशूट खुलता ही न हो और जमीन पर ऐसे गिरे कि उनकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई। डॉक्टर कहते हैं ठीक तो हो जाओगे पर कभी ठीक से चल नहीं पाओगे। और फिर वही इंसान सिर्फ 18 महीने बाद ही दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ी माउंटेन एवरेस्ट के चोटी पर खड़ा रहता है। Two British daredevils, Bear Grylls and Gilo Cardozo, are planning to do something most adventurers think impossible. हाँ दोस्त, बिल्कुल सेम चीज होता है उस इंसान के साथ जिसका नाम है बियर ग्रिल्स। साल था 1944। इंग्लैंड के एक मिडिल क्लास से निकला एक लड़का जिसका नाम था बियर ग्रिल्स और पूरा नाम था एडवर्ड माइकल बियर ग्रिल्स। बियर ग्रिल्स को बचपन से ही एडवेंचर पसंद था। जब दूसरे बच्चे वीडियो गेम खेल रहे थे तब बियर ग्रिल्स पेड़ों पे चढ़ना, जंगलों में घूमना और बड़े बड़े चट्टानों पर चढ़ना सीख रहे थे। कौन जानता था कि यही सब चीज बाद में उनकी पहचान बनने वाली है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साल था 1996। बियर ग्रिल्स ब्रिटेन सेना में भर्ती हो चुके थे और SAS यानी स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग कर रहे थे। यह ट्रेनिंग इतनी खतरनाक बताई जाती है कि कई लोग इसे बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं। आज की ट्रेनिंग थी पैराशूट जंप। हेलीकॉप्टर लगभग 16,000 फीट पर उड़ रहे थे और हेलीकॉप्टर के अंदर थे बियर ग्रिल्स नाम का एक ऐसा शख्स जिनकी उम्र अभी महज 22 साल थी। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुलता है, एक ठंडी सी हवा अंदर आती है और साथी सैनिक बोलता है गो। बियर ग्रिल्स बिना एक पल ही सोचे छलांग लगा देते। सब कुछ तो ठीक चल रहा था पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि उनका पैराशूट खुला ही न हो। रस्सियों आपस में उलझ गई है, आधा कपड़ा खुला और आधा मुड़ गया। बियर ग्रिल्स के पास बस कुछ ही सेकंड का वक्त था जब तक वो कुछ सोचते, लेकिन उससे पहले ही जमीन से टक्कर खाकर वो नीचे गिर पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। साथी सैनिक दौड़कर उसके पास आए। बियर ग्रिल्स जिंदा तो थे पर उनका शरीर हिल नहीं पा रहा था। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया। चेकअप हुआ और डॉक्टरों ने जो जवाब दिया वो जवाब सबका मुंह बंद कर दिया। बियर ग्रिल्स की रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट चुकी। डॉक्टरों ने कहा इसका जिंदा ही बचना एक चमत्कार है, लेकिन अब शायद यह ठीक से चल नहीं पाएगा। कई महीनों तक बियर ग्रिल्स अस्पताल के बेड पर पड़े रहे। दर्द इतना था कि बैठना भी मुश्किल होते थे, लेकिन उस दर्द के बीच उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा अगर ईश्वर ने मुझे बचाया है तो मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। और दोस्त, सिर्फ 18 महीने बाद ही जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी टूटा, जिसको डॉक्टर ने कहा कि आप ठीक से चल नहीं पाओगे, वो इंसान दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ी माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ जाता है और आसमान के तरफ देखकर एक शब्द कहता है कि अगर कोई इंसान सच्चा सपना देख ले कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाए तो उस सपने को वो दर्द कुछ भी नहीं कर सकता है। साल 1998 में बियर ग्रिल्स सिर्फ 22 साल के उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाले सबसे कम उम्र ब्रिटिश माउंटेनियर बन गए। सोचिए जरा, जिस इंसान को डॉक्टर कह रहे थे कि तुम्हारा बचना ही एक चमत्कार है, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी ऐसे टूटा है कि मुझे भी नहीं समझ आता है कुछ। और वही इंसान दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ी माउंटेन एवरेस्ट के चोटी पे चढ़ जाता है। यही फर्क होता है दोस्त, कमजोर सोच और मजबूत सोच में। और उसके बाद बियर ग्रिल्स ने दुनिया को वो दिए जिसकी कल्पना ज्यादातर लोग कर नहीं सकते। उन्होंने शुरू किया एक ऐसा शो जो बाद में दुनिया के सबसे खतरनाक सर्वाइवल में गिना जा रहा है। नाम था मैन वर्स वाइल्ड। इस शो में बियर ग्रिल्स सबसे खतरनाक जगहों पर जाती थी। सहारा का रेगिस्तान, अमेज़न के जंगल, हिमालय की बर्फीली चोटियाँ, ये सब ऐसे इलाका है कि एक एक गलती इंसान के लिए सीधा मौत की सजा है। और वहाँ जाकर यह सिखाते थे कि कोई इंसान अगर फंस जाए तो यहाँ से वापस जिंदा कैसे आ सके। गुफा से मुझे बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया है, लेकिन अगर फिर से जंगल में गया तो वहाँ छिपे खतरों का सामना करना होगा। लेकिन असली हैरानी तब होती थी जब लोग देखते थे कि बियर ग्रिल्स वहाँ जिंदा रहने के लिए क्या क्या खाते थे। कभी वो जिंदा सांप पकड़कर खा लेते थे, कभी पेड़ के छाल के अंदर छिपे कीड़े और लार्वा निकाल कर खा लेते, कभी जंगलों में फंसने पर कच्चा मांस खाकर खुद को जिंदा रखता था और कई बार उसे बदबूदार पानी भी पीना पड़ता था, क्योंकि सर्वाइवल में कोई चुनाव नहीं होता है। लेकिन एक घटना ऐसी भी थी जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। एक बार रेगिस्तान में शूट चल रहा था, उस दौरान उसके बोतल का पानी खत्म हो जाता है।
चारों तरफ रेत, तपता सूरज और कई किलोमीटर तक पानी का नामो निशान भी नहीं था। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई इंसान रहे तो अपने आप ही वो प्राण त्याग देता है, मगर बिल गेट्स ने कुछ ऐसा किया। वो अपने आसपास देखा तो उसे एक मरा हुआ ऊंट मिला। झट से अपना चाकू निकाला, उसका पेट फाड़कर उसके अंदर जमे तरल पदार्थ को पीकर खुद को जिंदा रखा। टीम के लोग देखकर उनसे हैरान हो गए। बाद में लोगों ने उससे पूछा कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो? तो बियर गिल्स हंसते हुए कहा कि सर्वाइवल में घिन का कोई जगह नहीं होती है, कि जिंदगी बचाने के लिए घिन से दोस्ती करनी पड़ती है। और फिर आई वो रात जो शायद उनकी जिंदगी की भारी रात होने वाली थी। वो आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, हवा तेज चल रही थी और तापमान -30 डिग्री थी। 45 miles an hour down here. अगर इतनी ठंडी में कोई इंसान बिना स्वेटर के अगर बाहर भी निकल जाए तो कुछ ही घंटों में उनके शरीर का तापमान गिरने लगता है और हाथ पैर सुन हो जाता है और धीरे धीरे मौत के करीब आने लगता है। लेकिन उस रात बियर गिल्स के पास न ही कोई टेंट था और न ही कोई रहने के लिए सेफ जगह। अब रात हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा और एक अजीब सा फैसला ले लिया। उन्होंने बर्फ में एक गड्ढा खोदना चालू किया। हाथ सुन्न हो रहे, हवा चेहरे को काट रही थी और आखिर में उन्होंने एक गहरा खोदा जिसमें वो अपने आप को फिट कर सके और ऊपर से अपने शरीर पर बर्फ डाल ली। अब जरा सोचिए, बाहर -30 डिग्री ठंड और एक इंसान पूरी रात बर्फ के अंदर कैसे सो सकता है? It's about 2 a.m. and I managed to doze off. रात तो लंबी होने वाली थी, लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण उस गड्ढे पर पड़ता है, उस गड्ढे के अंदर से एक हाथ बाहर आता है। उसमें से निकलता है बियर गिल्स। धीरे धीरे उठता है और अपने शरीर के ऊपर लगे बर्फ को झाड़ता है और मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देखा और कहता है, कभी कभी जिंदा रहने के लिए आपको प्रकृति से लड़ना नहीं, उसे समझना पड़ता है। बड़ी गहरी बात है और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक सर्वाइवल में। फिर उनका शो मैन वर्सेस वाइल्ड इतना फेमस हुआ कि पूरी दुनिया के करोड़ों अब उसे देखने लगा है। लेकिन उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाना कि दुनिया के बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी उनके शो में जाने लगे। 96 के दशक में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा बियर गिल्स के साथ जंगलों के सफर पर निकला। यह एपिसोड अलास्का के बिहार और बर्फीले इलाकों में शूट किया गया था। चारों तरफ पहाड़, जंगलों की गहरी खामोशी और दूर दूर तक फैले ग्लेशियर। बियर गिल्स राष्ट्रपति ओबामा कि उस कठिन इलाकों में लेकर निकल पड़े जहां इंसान को पहुंचना आसान नहीं होता। यहीं बियर गिल्स ने एक जंगली नदी से सेलमैन मछली पकड़ी और उसे आग में पकाकर राष्ट्रपति ओबामा को चखने के लिए दिया। On the riverbank, this was half eaten by a bear. फिर उन्होंने ग्लेशियर से पानी निकाल जंगल में उगने वाले पौधे कैन स्किन से चाय बनाकर और राष्ट्रपति को पिलाया। कल्पना कीजिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति और सामने जंगल के आग पर बनी चाय। उस सफर के दौरान वो अपने राष्ट्रपति होने का जिम्मेदार कि एक पिता होने की अनुभव पर खुलकर बात की। उस एक एपिसोड ने यह एहसास करा दिया, चाहे दुनिया का कोई आम इंसान हो या एक देश का पावरफुल नेता, प्रकृति के सामने एक ही समान जैसा है। एक और एपिसोड में भारत के प्रधानमंत्री श्री फॉलो कर देना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। जब तक के लिए अपने स्वास्थ्य और अपने फैमिली को केयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।